हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। व्हाइट सॉस पास्ता तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन आज हम रेस्टोरेंट से भी अच्छा पास्ता हम घर पर बनाएंगे, वो भी सिंपल तरीके से और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और सुपर चीजी, बहुत ही डिलीशियस ऐसा पास्ता बनाएंगे कि बच्चे भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता या मैक्रोनी बनाने के लिए पहले हम एक बर्तन में 1 लीटर पानी गरम करेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो हम इसमें 2 कप मैक्रोनी डाल देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून नमक। इसे मिला देंगे। नमक मैक्रोनी में इसलिए डालते हैं ताकि मैक्रोनी अंदर से फीकी ना रहे, और ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि पास्ता या मैक्रोनी आपस में चिपके नहीं। 4 से 5 मिनट उबलने देंगे। जैसे ही मैक्रोनी अच्छे से उबल जाए इसे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मैक्रोनी को उबलते हुए। अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। मैं इसे नाइफ से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये 80% कुक हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से कट हुआ है, यानी ये अच्छे से बॉइल्ड हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे स्ट्रेनर में और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब हम लेंगे कढ़ाई या पैन, कुछ भी ले सकते हैं आप। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। आप यहाँ पर बटर का भी यूज कर सकते हैं। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। मैदे को घी में अच्छे से भून लेना है लो फ्लेम पर, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए या इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। मैदे का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। ये उबला हुआ ठंडा दूध है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और दूसरे हाथ से मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। दूध को एक साथ डालोगे तो मैदे में गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालें। दूध को डालने के बाद लगातार इसे चलाते रहें। जैसे जैसे दूध में उबाल आना शुरू होगा, मैदा खुद ही डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर व्हाइट सॉस पास्ते की मेन इंग्रेडिएंट है, इसे जरूर डालें। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी ग्रेट की हुई चीज। चीज डालना ऑप्शनल है। इसे डालने से पास्ता बहुत अच्छा बनता है और टेस्ट भी लाजवाब होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चीज क्यूब डाला है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज या चीज का स्लाइस भी डाल सकते हैं। 1/3 टीस्पून डालेंगे मिक्स हर्ब। अगर आपके पास हो तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे मिला देंगे। चीज डालते ही इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होने लगेगी और इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए ये हमारा चीज सॉस बनकर तैयार हो गया है। मैक्रोनी हमने पहले से उबाल कर रखी है। तो अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस पे। अब हम दूसरा पैन लेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी को मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन और इसे पका लेंगे जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखिए इसमें लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल। यहाँ हमने लिए हैं 1/4 कप कैप्सिकम, 1/2 कप ऑनियन। वेजिटेबल आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। जैसे
ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, कैरेट। यहाँ हमने गैस की फ्लेम लो रखी है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। यहाँ मैं हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। जैसे ही वेजिटेबल थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मिक्स हर्ब। वेजिटेबल को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्की सी सॉफ्ट ही रखनी है। इन सबको मिला लेंगे। अब हम ये वेजिटेबल डाल देंगे वाइट सॉस में। अगर आपका वाइट सॉस थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को सही कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे बॉइल की हुई मैक्रोनी, थोड़ी थोड़ी करके ही डालेंगे। अगर आपको व्हाइट सॉस पास्ता का मन नहीं है खाने का और आपका मन कुछ चटपटा स्पाइसी खाने का कर रहा है तो आप मसालेदार पास्ता बना सकते हैं। उसकी वीडियो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाया है। साथ ही में मैं डालूंगी थोड़ी सी चीज़। यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्यूब और डाली है। वैसे तो पास्ते में जितनी चीज़ डालें अच्छा लगता है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप चाहे तो डालें या ना डालें। अब हम इन सबको मिला देंगे। बहुत ज़्यादा पास्ते को नहीं पकाना है, 8 से 10 सेकंड के लिए ही पकाना है। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। जैसे ही सॉस पास्ते में मिक्स हो जाएगा तो हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। क्योंकि ये पास्ता गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है तो इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। पास्ते को गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा, वरना ये ठंडा होने के बाद स्टिकी हो जाएगा। अगर आप रेस्टोरेंट में व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर करेंगे ना, एक तो ये महंगा होता है और सारे रेस्टोरेंट में अच्छा भी नहीं होता है। यहाँ हमने ऊपर से डाला है थोड़ा सा ओरेगेनो और चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा ही डालेंगे ओरेगेनो और थोड़े से ही चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्योंकि हमने मिक्स हर्ब भी डाला है और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डालेंगे शुरू में, तो इसलिए थोड़ा सा डालें। आप ये इटालियन पास्ता घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। इस पास्ते को बनाने में ना तो ज़्यादा खर्चा है और ना ही ज़्यादा मेहनत है, तो रेस्टोरेंट से भी अच्छा पास्ता आप घर पर बनाइए और सबको सर्व करिए। तो ये हमारा सुपर टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको कैसी लगी आज की ये टेस्टी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें।